नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। 3 अभियुक्तों को 67 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार। काशीपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी व उनके कर्मचारी के साथ मारपीट। बंद घर में घुसे चोरों ने उड़ाया लाखों का सामान। महानिदेशक के आदेश पर वापस लौटे प्रशासक। भाजपा पार्षदों के पदाधिकारी नियुक्त होने पर काशीपुर मेयर ने उन्हें दी बधाई। युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाल कर सीएम धामी का आभार व्यक्त किया गया। वर्ल्ड वाइड स्टडीज द्वारा एक सेमिनार का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ डीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में काशीपुर एसओजी टीम ने पौड़ी गढ़वाल के ग्राम ब्रैजरो से भारी मात्रा में अवैध गांजा लेकर आ रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि भ्रमण के दौरान पंथ पार्क से 3 युवकों के पास से 67.280 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया और साथ ही उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पूरा काशीपुर को गाड़ी ये इसमें जो है भांग ये तुम्हारा भांग है, इसमें भांग के मैं हूँ सुनो। अरे इनको गाड़ी में बैठा था ना, गाड़ी में बैठाओ। कंगा लेके देखिए, जनपद में लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इस क्रम में हम न केवल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, बल्कि जो भी इसकी बिक्री में और ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं उनको भी हम लगातार पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि ये गैंग है जिसमें ये 3 लड़के हैं, सरफराज, आसिफ और विशाल, जो कि जा कर के पौड़ी और अन्य जगहों से कुछ लोगों के ये संपर्क में है और गांजा की तस्करी में लगे हुए हैं। रात को 3:30 बजे करीब में हमारी एसओजी टीम को रैंडम चेकिंग के दौरान सफलता मिलती है और इनके पास एक बाइक, मोबाइल और मोबाइल में महत्वपूर्ण उनसे बातचीत, ट्रांजैक्शन और सारी डिटेल मिली है जहाँ से ये लेके आ रहे थे। कुल लगभग 68 किलो हमारे द्वारा गांजा इसमें रिकवर किया गया। अभियुक्तों की अरेस्टिंग की गई है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। जो डिटेल है जो इनके संपर्क में है, जिनके वहाँ से ये ले आ रहे हैं, उनको भी वेरीफाई करेंगे और उनको भी हम शीघ्र ही उन पर भी कार्रवाई करेंगे। काशीपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी और उनके कर्मचारी के साथ मारपीट किए जाने, गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। व्यापारी की तहरीर पर काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि काशीपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी गदरपुर से माल उतार कर काशीपुर आ रहे थे। जैसे ही वह खड़गपुर देवीपुरा में शुगर मिल के पास पहुंचे तो आगे चल रहे कार चालक ने आपसी झड़प में अभय कुमार को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें उनका कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर हरविंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला पक्का कोट में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मोहल्ला पक्का कोट निवासी घनश्याम सिंह अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे। वहीं उन्हें घर के ताले टूटे होने की सूचना मिली। पीड़ित परिवार ने करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी होने की सूचना दी है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंपकर चोरी किया गया सामान वापस दिलाने की मांग की है। साथ ही पुलिस ने मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के प्रबंधक एसके शर्मा ने बताया कि महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी के आदेश के बावजूद पूर्वाग्रह के तहत प्रशासक के रूप में नियुक्ति लेने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी बीएस नेगी कार्यवाहक प्रधानाचार्य से महानिदेशक के आदेश का उल्लंघन करने की दिशा में प्रबंध समिति के निर्देशानुसार नियुक्ति देने में असमर्थ व्यक्त करने का पत्र प्राप्त कर वापस चले गए। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेने के बाद महानिदेशक द्वारा पुरानी जांच कमेटी को भंग कर नई जांच समिति गठित की गई है, जिसने अपना काम भी आरंभ कर दिया है। काशीपुर नगर निगम कार्यालय में आज काशीपुर भाजपा पार्षदों के पदाधिकारी नियुक्त होने पर हर्ष जताते हुए मेयर उषा चौधरी ने अपने कार्यालय में पार्षदों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही उन्हें मिष्ठान खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं भी दी।
काशीपुर विधानसभा में प्रदेश नेतृत्व के आदेश अनुसार युवा मोर्चा आवास विकास मंडल द्वारा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पास करने पर काशीपुर के युवाओं ने आभार व्यक्त किया और उनका धन्यवाद भी दिया। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि ये कानून छात्रों के हित में है, उनके हक को कोई नहीं मार सकता। अब अगर जो भी व्यक्ति नकल कराने का दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने सभी युवाओं से कहा कि बेटे बेटियों के इस भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सभी युवाओं ने बाइक रैली द्वारा मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 आभार है आभार है आभार है कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब। बाजपुर रोड स्थित होटल मैनोर में वर्ल्ड वाइड स्टडीज द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। देश दौरान सेमिनार में 100 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। साथ ही डायरेक्टर जसदीप कौर ने बताया कि जिन बच्चों को आइलेट्स की सही जानकारी नहीं है उनकी काउंसलिंग की जाएगी। नोटिस वाले में जाएंगे वहाँ पे योर केस नीड्स लाइसेंस, सो आई विल नॉट सजेस्ट। द यूएसएस इंटरव्यू बेसिस एज आई सेड, इसके लिए हम आपको 1 वीक की पूरी क्लासेस देते हैं। 3 वीक्स की पूरी क्लासेस, तो 1 वीक होगी। कुछ वाले हम वेट ऑन बना देते हैं। तो बीसी आपने किस यूनिवर्सिटी से किया? यहाँ से हमने सेमिनार स्टार्ट किया यूएस स्टडी वीज़ा का, जो पूरे उत्तराखंड में कोई भी यूएस एडमिशन और वीज़ा गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा, और अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन उनके पास एक्यूरेट नहीं है। इसलिए हम स्पेशली चंडीगढ़ से आए हैं और उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए हम यूएस स्टूडेंट वीज़ा सेमिनार लेकर आए हैं। यहाँ पे अभी सुबह से हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन बांटी है। 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 1-to-1 काउंसलिंग की है। एंड 10 बजे ये सेमिनार स्टार्ट हुआ है, 5 बजे तक सेमिनार चलेगा। इसमें हम स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन, वीज़ा कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इस सब चीज़ों की हमने जानकारी दी है। किया था। हमारे डायरेक्टर आए हैं वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ चंडीगढ़ से, मैडम जसदीप लुथरा। मेन कंसर्न था हमारा यहाँ पे बच्चों को यूएसए एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज नहीं है। उनको ये बताया जाता है कि वहाँ पे फंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कनाडा से ये फीसेस हमेशा कम रहती हैं। क्या रीज़न रहते हैं कि बच्चा एलिजिबिलिटी रहती है, बच्चा गैप के बाद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं यूएसए एप्लीकेशन, तो उन चीज़ों की जानकारी के लिए बच्चों को बुलाया गया था। क्योंकि हर जगह पे ये हो जाता है कि बच्चे को कनाडा भेजो, कनाडा नहीं कर सकते थे तो बच्चे को आजकल यूके भेजा जा रहा है। तो जितने एक्सपेंसेस बच्चा यूके में जाके लगा रहा है उससे कम एक्सपेंसेस, कम फीस आती हैं। जेन्युइन तरीके से बच्चा एप्लीकेशन यूएसए के लिए कर सकता है। पीआर है, आपको 1 टाइम में 5 ईयर्स का वीज़ा मिलता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है जो हम काशीपुर के स्टूडेंट्स को बताना चाहते थे कि वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ चंडीगढ़ ब्रांच ऑफिस है काशीपुर में, हमारा 2nd फ्लोर अब वुडलैंड शोरूम पे। हम लोग उनको पूरी जानकारी देते हैं कि यूएसए एप्लीकेशन कैसे करनी है। और सबसे बड़ा डर होता है बच्चों का कि यूएसए में इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू को प्रिपरेशन हम खुद कराते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर ये सेमिनार था। मैम लगभग कितने बच्चों ने अब तक प्रतिभाग कर चुके हैं? सर सेमिनार के थ्रू अब देखते हैं तो 100+ एप्लीकेंट्स यहाँ पे थे। जो हमारा जनवरी इनटेक रहा है सिर्फ काशीपुर ऑफिस से, वो मोर देन 17 स्टूडेंट्स थे जो हमारे सभी बच्चों के इंटरव्यूज़ क्लियर हुए हैं, जो वीज़ा एप्लीकेशंस अपनी कर चुके हैं। और हम लोग अब नेक्स्ट अगस्त इनटेक के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हम लोग काफ़ी आगे इसको प्रमोट कर रहे हैं कि आगे लेके जाएं और बच्चों के लिए कुछ नई फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं वहाँ पे।
और जैसे कि बच्चे हमारे पास आते हैं आइल्स के लिए, पीटी के लिए, आजकल उनकी स्कोरिंग रेट भी बहुत अच्छी आ रही है और सब एजेंट्स भी काफ़ी हमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आगे के लिए, तो उनका रिजल्ट पे भी फोकस कर रहे हैं हम लोग ताकि वो आगे जाके कुछ और अच्छा वर्ल्ड वाइड को दे सकें। आज कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको छात्रों को? आज का रिस्पांस बहुत अच्छा था। जसदीप मैम आए हैं चंडीगढ़ से, तो काफ़ी लोग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी बल्कि मिलने के लिए उनको आए हैं। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।